Namaste, hi, this is Shan and you're watching me on Bollywood Hangama. तन्हा दिल के उस वॉक से लेकर मुसु मुसु हासी के उस मलाई तक, सवरिया के नैना से लेकर फना के चांद सिफारिश तक, दिल के 10 बहानों से लेकर भाई हिंदी में वन लव तक, दिस मैन हैज़ डन इट ऑल. वेल, if you think it's all that he's done, नहीं यार, he keeps reinventing himself, recreating music, मतलब उन्हीं का ओरिजिनल म्यूजिक. Please welcome on Bollywood Hangama with me, Urmin, Shan. Hi, Urmin. Lovely introduction, thank you. Thank you so much. As always. And Shan, thank you so much for having us at your beautiful house. Not at all, and we should introduce Chaitanya also. He's here on the Absolutely. guitar and going to be supporting me with some songs, I'm guessing. मतलब of course आपको पता चल ही गया होगा, चैतन्य ने पहली एंट्री मारी एंड हाँ, गिटार हाथ में लेकर तो मैं समझ ही गया कि आज कुछ गाना वाना भी होगा, सिर्फ बातें हम नहीं. एक सरप्राइज एलिमेंट लेकर ही आते हैं हमारे साथ. देखिए एंड यार. चैतन्य डेफिनेटली नोज हाउ टू क्रिएट दैट म्यूजिकल माहौल. तो आई एम श्योर यू विल नॉट से नो. No, I'm sure, but we haven't, but I'm मैनेज हो जाएगा. Chaitanya is fantastic. बिल्कुल बिल्कुल. ये एकदम म्यूजिशियन वाला चेहरा है. In fact, I want to just give a shout out that Chaitanya quite recently was also part of a brand new single with Ayushmann Khurrana. He played the bass. He featured his band. Love, hey. Oh, okay. चलो, which was the song? Rata Kalia. राता कालिया. जी. So speaking राता about कालिया से अभी दोपहर सुनहरियाँ पे आए हैं. दोपहर सुनहरिया. हाँ, तो ये बेल वेल बजते रहेंगे, मतलब फोन बजते रहेंगे, घर का माहौल आपको देना चाहिए. एक्चुअली बज नहीं रहे, हमने जानबूझ के लगाया. हाँ, एक फील आ रहा है. So Shan, as I mentioned in my introduction, कि you always keep reinventing yourself, and I love the fact that no matter what, आप एक चीज़ पर हमेशा फोकस करते हैं, वो है the right melody. It's not just music coming out, it's just great music that comes out. I would love to start the interview by talking to you about your label. बताएं कुछ. Actually 2016 की बात है. मैंने एक सिंगल किया था for another very big company. Yes. और तब ये एडवेंट ऑफ सिंगल्स एक मार्केट शुरू हो चुकी थी. कई आर्टिस्ट ऑलरेडी यूट्यूब स्टार्स या उस पॉइंट पर आ गए थे. कई आर्टिस्ट की तब तक करियर सिर्फ यूट्यूब में अपने गाने डालते थे, उस तरह से हुई थी. और दिस वाज अ होल वेरी न्यू काइंड ऑफ फ्रंटियर फॉर मी, क्योंकि तब तक फिल्म के गाने भी उस तरह से जो जिस तादाद में हो रहे थे मेरे लिए नहीं हो रहे थे. एंड कहीं ना कहीं आई वाज थिंकिंग कि यार इट फील्स लाइक अ डिमोशन, कि अब तक तो यार प्लेबैक कर रहा हूँ, अचानक से अपना ही कुछ गाना करो. एंड आई हैव आल्सो डन दैट इन द पास्ट वेयर यू हैव अ म्यूजिक कंपनी, एंड म्यूजिक कंपनी दे पे यू हैंडसमली वेल, दे मेक द वीडियोज एट गुड वेरी लैविश वीडियोज, ये सब होता है. अब वो सब करके फिर अब यूट्यूब के लिए गाने बनाऊँ, ये करूँ, खुद करूँ. आई वॉज अ लिटिल कन्फ्यूज्ड. तो यहाँ वहाँ भी हाथ पैर मारा थोड़ा सा, ट्राई टू गेट इनटू कंपोजिंग. आई एम अ वेरी रेस्टलेस सोल, उनमें यू नो दैट. एंड ऑल्सो आई डोंट कीप मच रिकॉर्ड और ट्रैक ऑफ व्हाट हैज हैपेंड. सो इसलिए लगता है कि यार आज क्या है, आज अगर कुछ नहीं है तो फिर कुछ करना चाहिए. तो वो एक फील आ जाता है. सो देन बट आफ्टर क्लोजली अंडरस्टैंडिंग हाउ वेल दिस इज कॉट ऑन, एंड reading comments, and it felt quite relieved and exciting. ये वो गाना था, वो तुम हो तो लगता है मैं हूँ, अमाल मालिक कंपोज. तो उसके बाद से मुझे लगा कि सिंगल्स करनी चाहिए. एंड साथ साथ बीइंग माय फादर बीइंग अ कंपोजर, एक कंपोजिंग का एक कीड़ा तो था ही, जो मैं शुरू में अपने एल्बम्स में काफ़ी वो भड़ास को निकालता था. फिर काफ़ी सालों का प्लेबैक चलता रहा, सो आई कुडंट रियली डू दैट. बट देन आई फेल्ट के बैक टू इट बी नाइस टू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड एज अ कंपोजर, पार्ट लिरिसिस्ट समटाइम, एंड क्रिएट योर ओन म्यूजिक. क्योंकि दैट्स व्हाट आई वाज डूइंग इन द मिड 90s. इंडी पॉप से तो शुरुआत हुई थी. सो इट वाज लाइक अ फुल सर्कल. एंड देन आई सेड कि फिर काफ़ी ये सब आए कि आपको अपना लोगो होना चाहिए, अपना पब्लिशिंग करना चाहिए, वरना हाउ डू यू सेंड द सॉन्ग्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन. तो सारा वो मसला समझना पड़ा. करते करते बाय 2017 श्री गणेश कर लिया. मैंने गणेश जी का ही एक मराठी जोरदार गाने से सुरुवात हुई, माझा बाप्पा श्री. वाह. आणि त्याच्यानंतर सुरुवात झाली आमचं.
Well, I'm really glad क्योंकि we all belong to that generation where we would proudly say that oh we grew up with Tanha Dil and there's Loveology and गुमसुम हो क्यों उफ I'm glad कि आज की generation भी यही कहेगी कि हम ऐसे गाने सुनते आ रहे हैं that Shan has created. उसका तो पता नहीं, but this is more for myself. Yeah. क्योंकि वही हो जाता है कि you keep वो किसी रिटायर्ड कर्नल की तरह, अरे हमारे ज़माने में तो ऐसा हुआ करता था, आजकल ये क्या चल रहा है ये वो, तो आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट जोन. एंड ऑल्सो जब तक आपको लगता है कि आपकी यू कैन स्टे रेलेवेंट, यू कैन क्रिएट म्यूजिक, देयर इज़ नॉट नेसेसरली मोर ऑफ द सेम. आई डोंट वांट टू, क्योंकि हमेशा मैं खुद से पूछता हूँ इस गाने की आज के दौर में या आज की तारीख में कोई ज़रूरत है? अगर है तो करते हैं, नहीं है तो नहीं करते. ज़बरदस्ती एक लेबल है, एक ये तो गाने बनाते जाओ. तो जहाँ जहाँ मुझे लगता है वॉइड है किसी चीज़ भी, लगता है कि कहीं ये नोट्स हैं ये आए नहीं हैं, कहीं कहीं वक्त तक ये जो थॉट है इसे किसी ने इस पर कुछ लिखा नहीं हो, तो फिर लगता है कि वो करूँ. ये ना कि अच्छा ये ट्रेंड चल रहा है तो इसी के साथ भेड़चाल में मैं भी अपना एक डाल दूँ और देखते हैं कि यार बारिश हो रही है, बारिश का गाना डाल दो, उस तरह से नहीं. बट ऑफ कोर्स द पॉइंट इज़ दैट you can't be so cut away from the trend and the style, but you have to find a middle path somewhere where नहीं तो वो freshness नहीं रहती है चीज़ की. And I'm doing this myself as like I said कि अब बच्चे भी अपना करियर कर रहे हैं, music and everything, so at some point one must start indulging a little bit. Definitely. तो इसलिए मैंने ये लेबल भी शुरू किया, अपना एक पब्लिशिंग शुरू किया हूँ. अब तक ऑलमोस्ट 50 odd songs and motivational things and काफ़ी चीज़ें इसमें डाला हूँ. So of course nothing has gone viral so to say, but I'm enjoying the whole process and it's like a give back also. Right. कि जो इतने सालों से support करते आए हैं to me as a singer, तो उनको ये ना लगे कि यार वो कहाँ चले गए. Correct. तो प्रोएक्टिवली कर रहा हूँ. साथ साथ कुछ फिल्मों के गाने भी आते हैं, बट वो आजकल कभी फिल्म OTT में रिलीज़ हुई, गाना कहाँ गया, उस तरह की भी चीज़ें हो जाती हैं. So, this totally is your baby then. Yeah, this is in my control. Makes it even more special. We'd like to start with the quite recent track that came out, which is Pal Pal. Yeah. तो सुने हम. Sure. ये गाना actually I've composed it to the lyric. जी. Written by Manju Sanghi ji. Manju Sanghi ji of course शौकिया poet रही हैं, और मैं चांद से एक मीटिंग हुई through a common friend, and in the past even Shubha Mutkal ji has composed and sung some of her songs, but she said यार I just मैं ऐसे ही खुद के लिए लिखती हूँ. But I found that very very interesting. There's a certain passion, there's a certain spiritual connect that she has when she writes. तो मैंने कहा कि आपका जो कुछ लिखे हुए आप कविताएं मुझे दे दीजिए और मैं कोशिश करता हूँ उस पर कोई ट्यून बने. तो इसमें थोड़ा सा एक राजस्थानी folk touch है, but the lyric are more in a way it's spiritual, about how we try to make a connect sometimes with the higher spirit, and somehow doesn't always connect. So it's that state of vulnerability, that is what is about. तो पल पल लहरें आते हैं, पिया का संदेशा लाते हैं, ऐसा लगता है कि वो आ रहे हैं, लेकिन बट वो बनते बनते रह जाता है, वैसा एक फील है. तो पल पल लहरें आते हैं, पिया का संदेशा लाते हैं, चट्टानों से टकरा के बिन बोले वो रह जाते हैं, पल पल लहरें आते हैं, पिया का संदेशा लाते हैं, चट्टानों से टकरा के बिन बोले वो रह जाते हैं, पल पल लहरें आते हैं. क्या बात है, a little genius this man. Why are you keeping the video? You should have been in the audio. Chalo. Yeah, next time. Whoa, that we need to do that. I just want to say that the composition complements the poetry so beautifully. You've made sure that the poetry still is the hero of this song. Yeah. क्योंकि वो बहुत important है. Yeah, actually उसको वो emotion जो poetry में है, जी.
तो वो कहाँ एक सो द बिगिनिंग सीम्स लाइक हाँ पल पल लहरें आते हैं पिया का संदेशा, दिस इज लाइक स्वीट, Correct. एंड देन वो so that little change in the cross Right. gives it a slight melancholy के यार वो बिन बोले रह जाते हैं. So but if the marriage is correct तो फिर वो बहुत एक fluidity के साथ जो express करना चाह रहे हैं in the lyric वो आ जाता है. And actually I've watched my father compose and he used to do a lot of ghazals and so beautifully it's also in the same format ना, couplet format में है. तो वो उस format में बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपके जो वर्ड्स हैं, आपकी जो थॉट है, उसको ज़्यादा तवज्जो दिया जाए. शान ये बताया दैट घर पर क्योंकि म्यूजिकल माहौल होता था, तो व्हाट वाज योर डे लाइक? रियाज कैसे होता था? वो यू लाइक वाज इट कंपल्सरी टू गेट इनटू म्यूजिक और डिड यू चूज म्यूजिक? No, actually, all this happened very organically because I was very young at that point. I lost my father. I just turned 14. So स्कूल और खेल कूद और उसके बीच में जब भी घर आना था तो वो एक ही कमरा था और उसी में सिटिंग्स, रिहर्सल्स, वो सारी चीज़ें होती थी. तो ग्राउंड फ्लोर का घर था तो हम लोग बाहर सीढ़ियों में ही बैठे रहते थे वेरी ऑफन बिकॉज क्या किया जाए. और तो दिन का ऐसा ही प्लान करके रखा था, बस घर आया ना, ट्यूशन में चले गए, वहाँ से आया, खेल वेल के 7:30-8 बजे तक घर पहुँचे. और कई कबार तब तक भी वो माहौल चलते रहता है, या तो सिटिंग्स हो रही हैं या फिर डिस्कशन हो रहा है या कोई आई मीन दे डिड अबाउट 15 odd फिल्म्स बट बहुत सारे ऐसे भी फिल्म थी जो रिलीज़ नहीं हुई, बट वो कुछ ना कुछ चलते रहता था. सो उसमें बहुत सारी चीज़ें आई थिंक मोस्टली तो सबकॉन्शियस वाज लाइक हार्डली 4, 5, 6 से ये चीज़ें शुरू हुई. तो आई थिंक समवेयर इट मस्ट हैव सीप्ड इनटू माय subconscious or whatever, and my father was a very original composer. So that is the one thing that I have sworn to myself कि जो भी गाने बनाऊं as a composer, अगर मैं अपना नाम डाल रहा हूं तो I should be the composer of that song. I can't have I can't be the inspired so so जैसा भी हो, टूटा फूटा जो भी हो, वो अपना होना चाहिए, अपने दिल से आना चाहिए. तो ये हमेशा मेरे पिताजी का उनकी एक उसूल थी. तो उस वजह से वो एक ज़माना था 80s में जहाँ बहुत ज़्यादा प्लेजरिज्म was very rampant and people would expect that a composer should actually steal a tune because mostly that was what was happening. कुछ गिने चुने composers को आपको अगर छोड़ दें तो that was a very rampant thing to do. And तो स्पेशली अगर आप न्यू कंपोजर हो, डैड जस्ट स्टार्टिंग ऑफ, तो वो आ जाते थे कहीं से कैसेट लेकर, कहीं से रेफरेंस लेकर कि ऐसा गाना बनाइए. तो मेरे आंखों के सामने कई बार हुआ है कि डैड बोले फिर आप किसी और के पास चले जाइए. मैं तो मतलब ऐसा भी हुआ है कि अगर मैं गलती से किसी का गाना कुछ सुन रहा हूँ ऐसा घर में, तभी वो रिकॉर्ड होता था. तो कई दिनों से एक देख रहा हूँ कि वो कवर में पड़ा हुआ है, खोल के मैं लगा दिया, अचानक से डैड आ गए कहीं से, बंद करो ये कहाँ से चला रहे हो. मैंने कहा कि तो आप रखें क्यों ये सब अगर हम सुन ही नहीं सकते हैं. तो बोले नहीं, अगर गलती से उसका कोई नोट अगर मेरे दिमाग में चले जाए, और ये भी नहीं कि बहुत मतलब बड़े बिजी काम चल रहा है, बट ही वाज जस्ट लाइक दैट, ही जस्ट डिडंट वांट टू. ऐसा आज भी उनके ट्यून्स बहुत विकट अलग ही होते हैं. तो हाँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा जेनरिक भी रहे, थोड़ा सुना रहे मेलोडी, नहीं तो लोगों को एकदम एलियनेट हो जाते हैं कि क्या है ये. But back in the day when you started off, आपने जिंगल से शुरुआत की, and you also had this phase of a lot of आर डी बर्मन जी के गाने आपने गाए थे. There were a lot of वो albums आए थे, हाँ remixes आए थे. What was the flavor then? क्योंकि आजकल कैसा है कि that एक गाना recreate होकर आता है, there are mixed reactions and a lot of people also have this और ये नहीं होना चाहिए था, negative comments आते हैं. Was this the same feeling back then? Actually, तब एक बहुत ही पहली बार ऐसी चीज़ हुई थी. जब ये डांस मस्ती, इंस्टेंट कर्मा, ये तभी शंकर एहसान लॉय भी नहीं बना था. एहसान लॉय के साथ थे फरहाद वाडिया. तो और नई कंपनी आई थी, ऑफ कोर्स वी ऑल नो इट नाउ, सोनी म्यूजिक हैज जस्ट बीन लॉन्च्ड, और इस तरह का एक प्रोजेक्ट हुआ था. और इससे पहले भी मैग्नेट साउंड के थ्रू हम लोग ने रूप तेरा मस्ताना, वो सब गाने किए थे. तो इट वाज वेरी न्यू. And also when it came under the packaging of pop, indie pop, तो क्या हो गया था कि it went into a different market. And we used world music. कभी उसमें जैसे राजू सिंह ने एक प्रोजेक्ट किया था, तो it was all about Caribbean sounds, Latin sounds, जो वो सांबा और ये सारे रिदम्स में सब हमारे गाने हो रहे हैं. फिर उसके बाद जो रूप तेरा मस्ताना, रूप इनका मस्ताना गया राजू सिंह ने किया था, that was all on reggae.
reggae tunes में थे, उसमें rap डाली दिए थे. So it was all extremely new then, these genres, these sounds, Yeah. and also packaged towards a different TG. So I think it got away with that. Also साथ साथ हमने क्या किया था कि गाने की, हाँ, of course the whole sound and all was different. और एक नई ऑडियंस के लिए एक नयापन था. कई लोगों को लगता है कि नहीं, ये गाना शायद वो दिल क्या करे, जब वो जो यंगस्टर्स थे तो उनको लगा कि ये कोई लव इज स्वीट इमोशन, तो फॉर देम इट वाज अ होल कोई नया गाना ही होगा. करेक्ट. तो उस तरह से ये चीज़ शुरू हुई थी. ऑफ कोर्स आई मीन द प्योरिस्ट और जो पुराने लोग बोले क्या ज़रूरत थी इतने अच्छे गाने की, ये किया होगा. बट बिकॉज ऑफ दैट होल फ्रेश पैकेजिंग इट वाज ऑल राइट. बट अब रिएक्शन ये है कि क्यों उनको कोई इंस्पिरेशन नहीं मिला, मतलब व्हाई कांट दे मेक अ ओरिजिनल सॉन्ग, क्योंकि सम ऑफ द सॉन्ग्स दैट दे आर रिक्रिएटिंग आर जस्ट 10 15 20 इयर्स अगो. साउंड ऑल्सो लगभग वही है, तो कुछ खास फर्क तो नहीं लग रहा है, तो क्या जरूरत थी. तो ये एक चीज़ है, वो तभी एकदम एनालॉग था जब हम लोग ये कर रहे थे, एकदम नया नया इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक आया था. सो द होल पैकेजिंग वाज वेरी रिफ्रेशिंग एंड डिफरेंट. नाउ दैट डिफरेंस इज नॉट सो मच. और साथ साथ आई ऑल्सो फील दैट फॉर्स फिट है बिकॉज यू आर यूजिंग इट इन फिल्म्स एंड वी आर यूज्ड टू फिल्म्स में ओरिजिनल गाने. और फिर उसका अगर आप कवर्स कर रहे हैं इन अ नॉन फिल्म फॉर्मेट, देन इट्स ओके, लाइक इट वाज बीइंग डन देन. तो ऑल इन ऑल इतना फ्लैक नहीं मिल रहा था हमें. Oh, it totally makes sense now. I absolutely understand कि बस शुरुआत हुई थी with remixes and it was such a cool feeling. Right. जैसे आपने कहा there was English versions to it. And also the most important thing is that they chose songs for the melody of that song. Right. Now I see a lot of songs that are being recreated which shouldn't have been created to start with. वो जो एक टेस्ट थी ना कि Quote of the interview. कौन से गानों को आप रिक्रिएट करें. अभी रूप तेरा मस्ताना, सच ए टाइमलेस मेलोडी. आज भी इसको बनाओ, भूल कोई हमसे ना हो जाए. Imagine reggae on this. Wow. So it was yeah. Oh, the Indian girl with the color so sweet, the color of the air, the color of wheat, internationally accepted, worldwide respected, beauty and a brain and a heart that's connected me. Se roop tera mastana, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए. रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए. अचानक से हो गया यार. वेरी गुड वेरी गुड. अचानक से मुझे वो रैप भी याद आ गया. स्टाइल भाई का था ये रैप. जितने दिल से जो मन करे प्ले करते रहते. ओ ऐसा किया था. नहीं, nicely done. Do you miss the 90s era? Do you miss that time? Like I told you, I'm not big on nostalgia. You're more of This is the moment. नेकी कर दरिया में डाल types. नहीं वैसे नहीं, मतलब I mean of course आज से 10 साल बाद I'll miss this moment. वो तो Yeah. But nothing in particular about the 90s or about the 80s. I mean there are certain things we miss about yesterday, certain things you don't really care about at the moment. But no, there is no real missing feeling for me so much. Because अभी कुछ बहुत बाकी है करना है. Because I again go back to this generation that is very protective about the 90s. कि I'm a 90s kid and that music was different. I mean, actually 90s generation ये जो टर्म कॉइन हुआ है ना पिछले 6-8 सालों में, इससे पहले जैसे अगर मैं कहूँ तो आई एम एन 80s जनरेशन. लेकिन 80s जनरेशन वाले कहाँ मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं आजकल यार. कभी भी नहीं दिखाई देते, जैसे कि 80s का कोई जनरेशन था ही नहीं. लेकिन तो उसलिए I don't kind of listen, we don't connect believe so you're much. an 80s generation. Now, You might just be 2 years just younger to me, I feel. Look at him aging all the time. I'm born in 1972. That makes me a 80s generation. By the time I got into the 90s only, I was already what 72, 80. हाँ 18 साल का तो हो ही गया था. But I'm pretty sure that ये interview जब आ रहा है तो YouTube पे नीचे I can see comments. How is he not aged? How is this the same man from तन्हा दिल? चलते जा रहे हैं. नहीं यार, ये सब मैं कई बार सुनता हूँ ना, तो मैं पुराने अपने फोटो भी देखता, बोलते नहीं यार फर्क तो आया है. पर लोग कहते हैं तो शायद that works as a I don't know क्या बोलते हैं, age reducer. Age reducer. But वो आता है ना क्रीम के नाम पे नीचे आता है. फिर किसी ने कहा ऐसे कुछ नहीं होता है, बोलते
बीच में थोड़ा लगाना शुरू किया था, एंटी एजिंग, Yeah, एंटी रिंकल, anti-aging. Thank बोले you. हाँ डजंट डू मच, और उल्टा एक्चुअली बिकॉज आई हैव अ वेरी ऑयली स्किन, हाँ. तो बस मुझे और ऑल गिव्स मी इज एक्ने, सो आई सेड फॉरगेट इट. You don't need it. You're naturally blessed. Great genes, I would say. Totally, Jhan. Come on, everybody is agreeing to me. I know it. So, since we are talking about Tanha Dil, I want to ask you this question. क्या ये plan था कि बस चलते रहना है कि this also happened like video में वो बन गाना भी गया? मैंने किया था इसका रिमिक्स, मुसाफिर हाँ, हूँ यारो, correct. वो 2 जूतों पर है पूरा वीडियो, बहुत Right, इंटरेस्टिंग right, वीडियो है, right. बहुत पुराना तभी. बट नहीं ऐसा कोई मैंने कभी प्लान तो किया नहीं था, बट हाँ गो विद द फ्लो अगर आप कहें तो दैट हैज बीन माय माय मोरो. एंड एक्चुअली काफ़ी जब मतलब शुरुआती दौर में ही मैंने देखा कि यार बिना कुछ प्लानिंग किए चीज़ें हो रही हैं, और मैंने बस एक ही मंत्रा कर लिया कि हर चीज़ को अगर मैं कहीं कंफ्यूज हूँ ना तो मैं हाँ कह दूँ. यू नो मेनी पीपल फील कि यार श्योर नहीं हो तो ना कर दो, हाँ. पता नहीं क्या हो जाएगा, आप हाँ कर दो. मैं हाँ कर देता हूँ, फिर जो होगा देखा जाएगा. सो एटलीस्ट यू गेट टू एक्सपीरियंस समथिंग न्यू एंड डिफरेंट. सो विच इज़ हाउ आई एंडेड अप सिंगिंग इन वेरी डिफरेंट जॉनर्स. और एक बार आप हाँ कह देते हो तो उसके बाद ये शर्त होनी चाहिए कि फिर आप पूरी कमिटमेंट के साथ उस चीज़ को आपको करनी होगी. और जैसे सबसे रिलक्टेंट हाँ मैंने कहा था एक डांस शो में पार्टिसिपेट करने के चक्कर में. आई वाज ऑलरेडी 42 देन, और मुझे लग रहा था कि नहीं 42, हाँ 41. छोड़ दो आप एज तो जाने दो. नहीं बट हो गया था 90, मैं वही कैलकुलेट कर रहा था, 13 हो गया ना, 2013 एंड दिस इज 2023. हाँ सबल शेखावत जिन्होंने विडियो बनाया, दिस इज हिज वन एंड ओनली वीडियो. आई थिंक ही हैड डन अ वीडियो फॉर रॉक मशीन इन द स्ट्रीट. ओके. हिंदी में तो एक ही वीडियो उन्होंने बनाया. वेरी 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 बिग production house, and used to make ads of very high quality and massive budgets. Big tall man. तो ये हुआ वो हुआ, कास्टिंग हुई, सब कुछ हुआ. मैं बता रहा हूँ कि भाई वीडियो क्या है, नथिंग, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट. ही सेंड वन एडी, तो देख इसके पास कपड़े क्या है, आई वांट वेरी कैजुअल क्लोथ्स एंड ऑल, व्हाटएवर ही इज वेयरिंग, आई डोंट वांट कि लगना नहीं चाहिए कि एकदम ये आया है तैयारी में. हाँ. तो वो वक्त भी ऐसा था, मैंने मेरे पास 3 ही तो कपड़े, क्या दिखाऊं उसको. तो उस चक्कर में कुछ भी हो गया. फिर वहाँ पहुँचा फिल्म सिटी और बोला यहाँ से वहाँ चलो, वहाँ से यहाँ चलो, अभी ये कपड़ा पहन के यहाँ से चलो, फिर कोई मेरे साथ चल रहा है, कोई लास्ट तक कुछ समझा ही नहीं मुझे क्या कर रहा है. जब भी पूछ रहा हूँ जस्ट फॉलो व्हाट आई एम टेलिंग यू नाउ, दैट्स इट करके पूरा वीडियो हुआ. मुझे पता ही नहीं चला क्या हुआ. बट देन व्हेन इट ऑल अनफोल्डेड इट वाज ब्यूटीफुल, दैट इट वाज अबाउट, इट वाज वेरी एक मेटाफोरिक वीडियो था कि दैट वॉक इज योर लाइफ. और जब आप पीछे मुड़कर देखते हो तो कुछ चीज़ें जो हो चुकी हैं, जब आगे देखते हो तो फ्यूचर है. तो उस तरह से जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो हमारे वो दोस्त, वो प्यार, वो सारी चीज़ें जिससे हम किसी वजह से पीछे छोड़कर आगे निकले हैं. बट वो आगे उस वक्त पर हम सोच रहे हैं कि आगे क्या होगा मेरे साथ, एंड व्हेन यू लुक बैक यू सी दैट दे आर ऑलवेज देयर विद यू. सो उस तरह का एक बहुत ही क्या बोलते हैं मेटाफोरिक वीडियो बनाया. And it stayed. It's always in our heart. तो शान से इंटरव्यू कर रहे हैं हम, तो तन्हा दिल ना हो तो सब पॉसिबल ही नहीं है. देखिए हो जाए. आंखों में सपने ली, घर से हम चल तो दी, जाने ये राहें अब ले जाएंगी कहाँ. मिट्टी की खुशबू आए, पलकों पे आंसू लाए, पलकों पे रह जाएगा यादों का जहां. मंजिल नहीं है अनजाना है कारवां, चलना अकेले है यहाँ. तन्हा दिल तन्हा सफर ढूंढे तुझे फिर क्यों नजर. तन्हा दिल तन्हा सफर ढूंढे तुझे फिर क्यों नजर. तन्हा दिल तन्हा दिल. लग रहा है ऐसा एक अनप्लग करना चाहिए यार इस गाने का. Sounding so good. Pull down the tempo a little bit. मुझे खींचना पड़ा, but it was okay. But yeah, this song has many interesting memories. And राम संपत जिन्होंने इस गाने को कंपोज किया, तो तब वो भी फुर्सत में थे, मैं भी फुर्सत में था. और ये पूरा जो
प्रोजेक्ट बना 8 गानों का, वी डिड इट ओवर 2.5 years. ओह या और रोज़ उनके घर में पहुंच जाता था हर दूसरे दिन. मम्मी फ़िल्टर कॉफ़ी बना कर देती थी माटुंगा में, और बहुत मज़े किए. एंड दोज वर आई थिंक व्हाट टाइम कैन डू. या हाँ, उसलिए मैंने कहा फ़िल्टर कॉफ़ी, नॉट इंस्टेंट कॉफ़ी. So I think so that was the time. So we did Tanadil that way, and then it was finally released in 2000. And उसके बाद फिर फिल्म बॉलीवुड career हंगामा शुरू हो गया. बॉलीवुड हंगामा शुरू हो गया. बट मेरा हमेशा दिल ओरिजिनल म्यूजिक में ही था. So प्यार So- में कभी कभी was the first one for you and विशाल शेखर. For वो भी- Vishal, as a composer, did 2 songs Yeah, with me. yeah. Then Shekhar came in as a composer, अच्छा. did a song with Mahalakshmi and himself. Okay. Then at some point during the making of this film, Salim Sulaiman were also first time composers in the इस project का जो एक one liner था हाँ. कि हर right from the grip to the technician to everyone first timers. Actors भी. Actors also. Actors, रिंकी so खन्ना yeah. की. So cast, crew, technicians may not be, Okay. but all first timers. क्या बात. So तब तक मैंने काफी jingles और वो सारी चीजें किए थे, indie pop चल रहा था, but first time for a film project. और ये मलाई अभी तक खा रहा हूँ उस गाने का, मुसु मुसु हासी. हाँ. लेकिन वो एक्चुअली ओरिजिनल गाने में मुसु मुसु हासी देव न लाई लाई ऐसा था. मैंने देव मलाई लाई कर दिया. So that means like give me a smile ना. हाँ, but it was just give a smile था. ना Oh. था ना देव ना. हाँ. नेपाली गाना ना. हाँ हाँ. लेकिन देव माँ, मुझे लगा माँ मतलब मुझे करके मैंने कर दिया. विशाल को भी ठीक लगा. गाना गाकर हम बैठ गए दोनों सोफा पे. फरहाद वाडिया जिनके साथ वही जी. रिमिक वो करता था ना, इंस्टेंट Instant कर्मा. कर्मा. हाँ, और फिर से वही अच्छी खासी कॉफी मिल गई. दोनों बैठ के यहाँ वहाँ की बातें कर रहे. You was into Pentagram and I was Yeah. doing other stuff and we knew each other from before that only. तो अचानक से the AD on the film, she's from Nepal. तो वो बोलने लगी कि ये गड़बड़ हुआ है, ये गलत बोला है. तो दोनों एक दूसरे को देखे, यार कॉफी पी रहे हैं, बैठ गए सोफे पे, चलो यही डाल दो. नहीं क्या डेडिकेशन था हमारा, सोचो यार. Those फिर were the कौन days. उठेगा, पूरे 20 मिनट तक माइक के पीछे गा रहा था यार. छोड़ो यार, क्या करना है. मतलब those were the days. अभी होता ना तो एक हैशटैग निकल आता. Wrong lyrics. ये मुझे उदित जी ने एक दिन मिलके मुझे बताया कि आपने बहुत अच्छा गाया, लेकिन वो मलाई नहीं नलाई होता है वो. जी का नेपाल कलेक्शन है. फॉर दोस्त लोग सोच रहे हैं कि क्यों बोल रहे हैं. सो वो ही वेरी वेल वर्स्ड विद नेपाली एंड दीपा जी, हिज वाइफ इज ऑफ कोर्स फ्रॉम नेपाल. जो भी हो, तो वो ऐसी शुरुआत हो गई. फिर बॉलीवुड, वो पहला ही गाना किया, छोटी सी फिल्म थी, लेकिन दोनों गाने वो पहली बार, और मुसु मुसु हासी बहुत ज़्यादा हिट हो गए. तन्हा दिल भी आ गया उस बीच में. 2000 से उस साल मेरी शादी भी हुई. सो आई वुड लाइक टू थिंक वाइफ वाज अ लकी मास्कर. और Y2K was lucky for you. Y2K was very lucky for me. और वो पूरे 10 साल बहुत सॉलिड चले. So याद करते हैं फिर से इस गाने को एक अनप्लग्ड अंदाज में. वो तो फिर से मुसु मुसु फिर से नहीं, हमने तन्हा दिल किया था. नहीं फिर अभी अच्छा वो एग्जाम्पल देते हुए मैंने सुनाया था, लेकिन ठीक से सुनाता हूँ. ठीक से सुनाता हूँ. चलिए. मुसु मुसु हासी देव न लाए लाए, मुसु मुसु हासी देव, है जरा मुस्कुरा दे जरा मुस्कुरा दे. और मन गम बांट ले तू अपने, हमसे तुले हंसी. हो गए हम अब तेरे, तू हो गई अपनी. मुसु मुसु हासी देव न लाए लाए, मुसु मुसु हासी देव. Hey, I love the way you smile, baby. Love your style, love everything you do. Wow. वैसे आपको बता दो, इस गाने का भी रिमिक्स किया था. तो इसलिए ये जो लास्ट का इंग्लिश पार्ट है ना, ये वो रिमिक्स वाले में था. अच्छा. हाँ, वो डांस वाला था उसमें. बट डांस कितनी मस्ती प्यारी किसी लाइनें किसमें हैं आता. कि माना हमसे हो गई छोटी सी हाँ, खता. ये मुझे लगता है राज कौशल और मंदिरा, उन्होंने लिखा था गाना. मंदिरा बेदी. हाँ. Really? Yeah, this one and वो पहली बार. Yeah.
जब हम मिले। विशाल डडलानी had written one of these हाँ songs, हाँ, right? तो विशाल रोड वो पहली बार, अच्छा। कुछ एक कंफ्यूजन है, या हम्म। को रोट ऐसा कुछ है, दोनों Co-wrote. मिल मिल के हुआ है कुछ, हम्म। but Vishal composed of course both the songs, and then they became Vishal Shekhar, and they did बताइए। another song with KK, I think so. The In the title track. same album? In the same album. Okay. Salim Suleiman song was with KK, and so in a way this was also KK's first. We started together only. दोनों एक साथ पैड वैड बांध के उतरे क्रीज पर with this one. It's a big lump when we think हाँ, about हाँ, him. हाँ, हाँ, And आपने और केके ने एक साथ शायद एल्बम्स में ही कितने सारे गाने किए होंगे, like फिल्म्स के लिए, हाँ हाँ हाँ, मतलब in film albums. yeah. Sometimes together. There were also times Loads, where duet songs हमारे, I think I've done more hit duets अगर बोले with KK than any other artist, more than you know, typically होता है कि वो मेल फीमेल जोड़ी होती है ना, जी। but I think we've got at least, you can at least easily count 15 to 16 very popular songs that we've done. Some of course timeless, दस बहाने, you know, Time to Disco, कोई कहे, हमदम सुनियो रे, कितने गाने हैं, या देताली के गाने थे, फिर कौन सी फिल्म है, एक और गोलमाल, फर्स्ट वाला गोलमाल था। sit record together कि ये कभी-कभार? Not very often. I think कोई कहे साथ में किए थे। That was 2001, 2003, तभी फिर भी होता था ऐसा। एक प्रोजेक्ट सोनू भाई, KK, myself, we had done together for इलिया राजा जी। इलिया राजा जी हमेशा साथ में ही करवाते थे। अच्छा। वो एक साथ में किए थे। But no, एक गाने का वीडियो हम लोग साथ में किए थे। जमीन। हर इंडियन की पहचान है ये, बाइबल, गीता, कुरान है, माँ है तू, ये हाँ है इश्क है हमें सरजमी से, जमी जमी जमी। हिमेश रेशमिया जी का गाना था, ये टाइटल ट्रैक था जमीन। इसमें काफी इंटरेस्टिंग एक किक था ना, एक क्या किक देती है, तेरे संग सिंपल सी कॉफी भी किक देती है। मेरा भी कोई गाना था इसमें, पता नहीं किकी वाला गाना याद आ रहा है मुझे। तो हाँ, तभी एक हमारी जोड़ी थी, तो बहुत साथ में बहुत मजे किए, lots of shows together, good times. शान, ये बताएं that do you think since आपने एक जॉनर में अपने आप को फिट नहीं किया, like you know you can't say that Shan can only sing romantic tracks, you've sung all kinds of genre, तो ये stereotype नहीं होना, ये आपको प्लस पॉइंट लग रहा है कि कभी-कभार आपको लगा कि it's also a negative thing? नहीं, जब तक एक वक्त चल रहा था प्लस पॉइंट ही था, क्योंकि you know कई बार जब कंपोजर कंफ्यूज्ड है कि किसको गवाया जाए, तो चलो उसको बुला लेते हैं, वो तो कर लेता है कुछ ना कुछ, चक्कर चला लेगा। और सो आई थिंक but after a point now I'm beginning to think that yeah, people are looking at getting, जैसे कहते हैं ना, horses for courses, मतलब इस तरह का गाना है तो यही होगा। तो हाँ, ये बात तब जाके एक दौर आया जब सूफी गाने काफ़ी हो रहे थे, तो वो एक जॉनर है जहाँ मैंने इतना कुछ खास किया नहीं, जिसलिए जब अब मैं ये अपना जब खुद का लेबल किया हूँ तो काफ़ी इस तरह के गाने, सूफी रॉक और इस तरह के गाने काफ़ी किया हूँ अपने लेबल पर। But I think that was one thing that I wasn't very equipped to do at that point. I hadn't But was studied that market was there a well. time where you were working on quantity over quality? Not really, because at the end of the day, you know, there was still a handful of singers, and we were all, you know, all keeping it pretty close, competitive. You know, अगर एक album में आप देखें तो उदित जी भी काफ़ी, you know, even into the 2000s, शानू of course ruled the 90s, and you know, वो तो क्वालिटी क्वांटिटी क्या कहे, मतलब इट वाज अ बर्ग डील एंड कमाल कर गए। एंड 2000 में जब तक हमारा दौर आया, देन यू नो, बट या उदित जी, अभिजीत, दे वर स्टिल, यू नो, शानुदा, दे वर डूइंग मच, बट ऑफ कोर्स अ होल न्यू जनरेशन ऑफ केके, कुणाल, सोनू निगम, ऑफ कोर्स, हु ट्रांसेंडेड फ्रॉम द 90s इनटू द 2000s pretty and kept growing and kept getting stronger. सुखी जी, तो काफ़ी सिंगर्स के बीच में बात बन रही थी, तो आई थिंक एवरीवन हैड देयर ओन स्पेस। तो कहीं वो, और लकली लाइक यू सेड कि किसी एक जॉनर में नहीं था कि बस वो रोमांटिक गाने ही गा रहा हूँ, तो उसमें एक डेटेडनेस आ जाती है कि वो एक ही टोन, एक ही स्टाइल। और मैंने हमेशा कोशिश की है कि कोई एक, जैसे अब शायद ये भी है कि मेरे
मेरे गाने लोग पसंद खास नहीं करते हैं या क्या वजह होगी, लेकिन मेरा कोई इम्पर्सनेटर नहीं है कि कोई अब तक कोई ऐसी आवाज़ नहीं है या अब तक एआई में मेरा कोई टोन नहीं निकला है। तो जैसे यू नो सबकी एक स्टाइल होती है ना, Style, I was just तो वो going to स्टाइल say होती है, तो उस स्टाइल को कहीं कॉपी करके नए सिंगर्स करते हैं तो लगता है कि यार ये काफ़ी, जैसे अभी अरिजीत का एक दौर चला, सब के सब उस जोन में गा रहे हैं काफ़ी हद तक। एक टाइम था शानुदा का, एक टाइम था, हर कोई शानुदा की तरह गा रहे हैं। सोनू भाई का एक टाइम था तो सोनू निगम के बिल्कुल, तरह हर बिल्कुल। कोई गा रहा है। And तो this has come from like रफी हाँ, रफी साहब, साहब की रफी शुरू साहब से तो आई वांटेड टू मेक श्योर दैट आई डोंट हैव अ पर्टिकुलर स्टाइल। तो अगर मैं कोई गाना गा रहा हूँ, आई मेक श्योर कि आई डोंट डू द सेम थिंग्स दैट आई हैव डन इन सम अदर सॉन्ग, ताकि वो 3-4 चीजें तकिया कलाम आप कर दोगे ना। अच्छा, कई सिंगर्स ये करते हैं ताकि उनकी एक स्टैम्प रहे, जी so that you know, okay, this is his song. But I find that little I let the song decide कि आज कौन गाएगा इस गाने को। but since we were talking about 10 bahane and you know this is a track that was a hit tabhi and abhi recently also there was a 2.0 that 2.0 also was sung by you, हाँ, right? हाँ, So clearly ये गाना एक शान सॉन्ग ही है। नहीं, इस गाने में एक्चुअली क्या हुआ था that there was some controversy around it. So they were working on something new and then between Vishal Shekhar and all this. So घूम फिर के बात ये हुई कि नहीं, you have to use the same voices. I think Vishal put his foot down and कुछ Yeah. एक situation हुआ था उसमें. I'm not too sure, so I don't want to get into the details. तो वो रह गई हमारी आवाज़ें, KK and my voice was the same and they added a third, they added Tulsi Kumar's part Yeah. to the same. But ये नहीं कि हम नए गाए. हाँ, but were you happy वही- with वही were you track था. happy with the 2.0 version? As in, I was happy that at least the voice was retained. नहीं तो आज भी वो गाना गाता बोलता आप इनका गाना क्यों गा रहे हो, वो हो जाता ना. Correct. लेकिन I was even happier because I had a beautiful song in that film. बागी too. दोस्ती पर गाना था, बहुत प्यारा गाना था. जी वो तेरे जैसा यार कहाँ, तुझ में बसी है मेरी जान, भाई है मेरा तू मगर मैंने तुझे रब माना. So it had that reminiscence of Yeah. तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना, but it was done very differently. तो लेकिन वो एसेंस था उसमें और बहुत प्यारा गाना था. बट पता नहीं वो कोविड आ गई और वो पूरा वो गड़बड़ हो गया. But it was a very nice song. Can we listen to 10 bahane? हाँ, of course, of course. तेरी आंखों में बातें, बातों में जादू, hey now, say hey now. तेरी आंखों में बातें, बातों में जादू, जादू में खो गए हम, हो गए बेकाबू. You looked at me, I looked at you, और हो गई मुश्किल. And you became my destiny. तू ही मेरी मंजिल. 10 बहाने करके ले गए दिल, ले गए दिल. 10 बहाने करके ले गए दिल. 10 बहाने करके ले गए दिल, ले गए दिल. 10 बहाने करके ले गए दिल. क्या बात है. नई नई चीजें हो रही हैं. वाह. Oh my God. I'm still remixing, huh? 3.0 हो गया. 3.0 हो गया. Well, tell us how is it that you're so comfortable switching between Hindi and English? आपका जो accent है English में भी इतना perfectly बैठता है. Like One Love. Oh my God. I have to talk about One Love, and I want to tell you one incident because we love both the One Loves, of course, the one that is by Blue and जिसका एक हिंदी version बना. जी. I was at a restaurant. It's called a restaurant somewhere in Bandra, and there was a karaoke night going on, but English karaoke night. And then one of us opted for One Love, but we started singing the Hindi version. हिंदी version We were है. kicked out. या बांद्रा के अभी भी क्लब्स कुछ ऐसे ही होते हैं. like, इंग्लिश इंग्लिश ouch. इंग्लिश. तो आप समझ रहे हो मेरा इंग्लिश कहाँ से आया है. ये बांद्रा में ही जन्मा, बांद्रा में ही पला हूँ ना. हाँ. तो मैं तो मतलब हम लोग जब स्कूल में थे तो हिंदी में अगर कोई बात कर रहा था हम लोग तो बड़ा vernacular सा है, लग रहा है यार. Vanax पता नहीं. They're probably not from Bandra. Who knows where they've come from. Are you तो उस तरह calling का it एक feel Bandra था. or Bandra? Bandra. Bandra नहीं है. Bandra तो ज्यादा हो जाएगा.
वो जो बैंड्रा वाले बाहर वाले ना वो कर देते हैं. And can you say भैया or are you going to say bhaiya? भैया हाँ. My God, we can लोनावला. हम उस दिन लोनावला गए थे वो हम लोग हाँ. बैंड्रा से पहले वाला स्टेशन का नाम आपको पता है? महिम हो जाता है तो महिम सच महिम होता है. And car. और वो सब नहीं होता आजकल यार. I found it very hilarious when I think Karan Johar was exactly racing, and there are places like Chembur and Sion and Kurla. तो पर वो एक वक्त था 80s का एक ऐसा वक्त था जहाँ हम लोग very very enamored by the whole Western culture and वो सारी चीजें बहुत ज्यादा आ गई थी. और मैं तो खुद को कैथलिक ही मानता था. हाँ, क्रॉस वॉस पहन के निकलता था घर से. और तो but घर पर because there was such classical music going on, were you also inspired by Western music? Was there any पाबंदी कि यार Western music का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, ऐसा कुछ था? नहीं actually of course मेरे पिताजी का अपना करियर था. he was busy trying to make himself established as a composer and so he was busy in his own zone literally. और हम पर मतलब म्यूजिक करना है, that was the last thing on his mind. बोले मैं मेरे पिताजी मतलब 2 जनरेशन से म्यूजिक has actually brought the family down to penury. तो बोले the last thing I want my son to do is also get into this as a full time. पहले कुछ पढ़ाई कर ले, अगर खेल कूद में इंटरेस्ट है वो करे, लेकिन म्यूजिक में नहीं आए तो बेटर है. लेकिन सिस्टर वाज वंडरफुल सिंगर और बचपन से ही. और मेरे डैड उनका नाम रख दिया था उन्होंने टेप रिकॉर्डर, क्योंकि वो तभी क्या हो जाता है वो कोई कंपोज करते हैं फिर कुछ और होता है तो फिर बोले यार वो पिछला वाला क्या था याद नहीं आ रहा है. तो सिस्टर सिटिंग समवेयर सागरिका पहले क्या गाया था, हाँ आपने ऐसा गाया था करके फिर वो बता देती है. तो उसका नाम ही था टेप रिकॉर्डर, आ जाओ. तो शी हैड अ क्रेजी मेमोरी ऑफ रिमेम्बरिंग थिंग्स. एनीवे सो वी न्यू दैट सिस्टर जाके सिंगर बनने वाली है. और मैं खेल कूद में ही लगा रहता था. आई वाज वेरी गुड विद एथलेटिक्स एंड आई ऑलवेज गेट मेडल्स एंड स्टफ, बट सुपर लेजी. तो कई बार वो हीट्स वीट्स करने होते थे ना, और वो ओवल मैदान कहाँ जाए यार, चर्च गेट तो स्कूल लेवल तक. हाँ, बैंड्रा से चर्च गेट, ओ माय गॉड, उसके बाद टू मच. तो वो सब नहीं हो पाया मुझसे. यार जूते भी ढंग के नहीं थे तो एम्बैरेसमेंट भी हो जाता था. तो एनीवे स्कूल लेवल तक तो बहुत किया. फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम्स है. तो नहीं जूते थे ही नहीं ढंग के. वो स्कूल शूज पहन के वो अलाउ नहीं करते थे. टू वेयर स्पाइक्स एंड ऑल दैट नॉनसेंस. उसपे तो अभी तो ठीक, अभी तो हील हो गया काफी. एक तो किसी का स्पाइक मेरे पैर पे चढ़ गया था, पूरा फट गया था. एनीवे so those were good times. Good times, yeah. But I want to make sure that Bandra listens to the Hindi version of One Love. हम Bandra में हैं और ये तो सुनना बनता है. नहीं एक्चुअली, और एक और किस्सा बताना चाहता हूँ कि वन लव जो है ना, ये एक एल्बम से अक्सर एल्बम का नाम है. ये पूरा अक्सर कहें, तन्हा दिल कहे, और उसके बाद तिश्नगी. You can't find the original videos anywhere because there's some conflict between two music companies, Sony and Universal. तो जहाँ भी अगर आप इसे सुने ना किसी और के इस पे, and it's kind of detuned, so it sounds very, मैं खुद सुन के डर जाता हूँ कि यार ऐसे कैसी मेरी आवाज़ होगी उसमें. I think वो 48-42 का कुछ ऐसा कुछ confusion है उसमें. And they're also pirated ones ना, तो वो कहीं से रिकॉर्ड करके वो वीडियो बनाया है, घिसा हुआ वीडियो, और उससे भी घिसा हुआ ऑडियो. ओरिजिनल किसी के पास नहीं है, और it's not like on record. It's not on record. You don't even get it on streaming sites, most of them. So it's quite sad. ये तो फिर भी फिल्म में आई थी, तो अभिषेक बच्चन वाली फिल्म में आई थी, तो इसलिए ये वन लव का फिल्म वर्जन में रह गया थोड़ा ठीक ठाक. बट अब एक क्लियर वाला बनाते हैं. हाँ जी, क्या होगा मुझे भी पता नहीं है. चैतन्य स्टाइल. चैतन्य स्टाइल. बट सिंस बांद्रा वाला है तो चेट्स भी रेडी. क्या मैंने सोचा और क्या हुआ, क्या दिल ने चाहा और क्या मिला, अब जीत कैसी और हार क्या, किस पे भरोसा एतबार क्या, फिर भी दिल में आस है, आंखों में तलाश है, वो तुम जो साथ हो. alright, एक सुबह आएगी, रोशनी जो लाएगी, अब की जो रात हो. वन लव, धड़कन कहे वन लव, मिलकर रहे वन लव, एक आसमां है जहां वन लव,
नया जोश है one love, नई सोच है one love, हमें है यकीन one love is all we need. इंग्लिश वाला करें? इतनी एक्शन की बात हुई तो Please. just a chorus. One love for the mother's pride, one love for the times you cried, one love gotta stay alive. Ooh, I will survive, one love for the city streets, one love for the hip hop beats, one love. I do believe one love is all we need. Oh. अब जाके टेम्पो बढ़ा लो. Chaitanya is making the most of this interview. Like, No, it's मैं nice, तो it's feel nice, में it's हूँ nice, भाई, yeah. मैं तो हाँ. feel में हूँ. Oh, नहीं अच्छा होता है. I really think you singing English songs is a treat. I'm doing a whole new IP. IP तो नहीं कहूँगा, but I've planned to do some live shows Okay. of doing English songs. Bucket list है अभी करते हैं. सारी चीज़ें जो सारी भड़ास जो पूरी करनी है वो करेंगे अभी. तो इंग्लिश गाने हैं, गज़ल्स हैं मुझे. एक्चुअली हिंदी फिल्मी गाने सुनने से पहले क्योंकि वो घर में अलग माहौल था ना, नॉट अलाउड टाइप्स, तो मैं मेरे दोस्त के पास से मुझे गुलाम अली साहब के वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 दो उनकी गज़लों का कैसेट मिला था. तो वो मैं और बोला यार यहाँ तो मैं तो सुन लिया और कोई सुन नहीं रहा है, तो वो मिल गया था मुझे. तो वो मैं खूब सुनते रहता था उनकी गज़लें. फिर जगजीत जी, ऑफ कोर्स मेहदी हसन साहब, तो वो एक गज़लों का एक, और डैड भी बहुत अच्छे गज़ल कंपोज करते थे. तो डैड की भी 5 ऐसे गज़लें निज़ार फाजली साहब के कंपोज किए हुए हैं, मैंने रिक्रिएट किए हैं. एक्चुअली रिक्रिएट किया, ये कभी रिलीज़ नहीं हुए थे, मेरे जहन में ये गाने थे. तो बहुत खूबसूरत गाने हैं, तो वो भी करना है, करते हैं. For the film Fana and for Chand Sifarish आपको अपना पहला अवार्ड मिला. हाँ, पहला Right? फिल्म Film फेयर, लेकिन झंकार बीट्स जो गाना था ना अपना सुनो ना, सुनो ना, दिल ने तुमको, उसके लिए पहला अवार्ड मिला था. जी अवार्ड मिला था. और हाँ, तन्हा दिल के लिए I got a, but of course that is not a film song, so right. But how was everything to do with Chand Sifarish, because this is again an out and out Shan song, and हम जब हमेशा कहते हैं that the ever smiling Shan, I think Chand Sifarish just gives us a smile on our face because we can actually visualize you smiling while you're singing Chand Sifarish. जैसे उदित नारायण जी जब गाते हैं तो ऐसा लगता है कि अब बस आपने जिस नाम को अभी कह दिया ना, हाँ वहीं जाकर मैं भी फंस गया था गाने गाने के चक्कर में कि तब तक आमिर खान के लिए कोई गाना हो तो सीधा उदित जी की आवाज आपके जहन में आती है, आपके सोच में आती है, वो सामने उनकी आवाज ही आ जाती है. In fact, I believe that he was also, Amir Khan was going to be doing Dar, which is why all the songs were recorded in Udit ji's voice. So they said we'll picturize it and later we'll see, but then they realized that it's matching well. Yeah. उनकी आवाज़ तो ऐसे है कमाल की. लेकिन हाँ, चूंकि एक ऐसा एक यूनानिमस जोड़ी हो गई थी, जब मुझे पता चला कि आमिर खान है, पहली बार उनके लिए गाना गा रहा हूँ. उसके बाद तो गाया काफ़ी, लेकिन दैट वाज माय फर्स्ट सॉन्ग फॉर, तो मैं जब भी गाया चांद सिफारिश जो वही आ रहा है, बोले भाई पास ही में रहते बुला ले, अगर इतना ही तुम्हारा दिल कर रहा है कि उदित जी की तरह गाना है तो तैयार भी हैं, आ जाएंगे अभी. ऐसे नहीं मैं ट्राई करता हूँ. लेकिन जब भी कुछ और गा रहा हूँ तो लग रहा है कि बात नहीं बन रही, क्योंकि फिर नहीं लग रहा है कि आमिर खान वाली फील आ रही है. तो बहुत भारी स्ट्रगल थी इस गाने को गाने में. लेकिन आई थिंक अगर ये एक गाना मेरे जैसे कहते हैं ना पोर्टफोलियो से निकाल दें तो कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट मतलब 60% हो जाएगा. सो दिस वन सॉन्ग टर्न आउट बी अ वेरी वेरी, हाँ देखिए कहते हैं ना बात में सच्चाई थी. देखिए अगर झूठी बात होती तो इस तरह से ये बजता नहीं. सर इसी कहते थे कि बत्ती की कसम कह रहा हूँ, ये बजाना इनका मतलब इट इज अ राइट थिंग. सो दिस सॉन्ग इज अ ह्यूज टर्निंग पॉइंट फॉर मी. उस साल के सारे अवार्ड्स कहें, और एक्चुअली जब ये गाना जब फिल्म रिलीज हुई थी ना, आई वाज ऑन अ टूर इन द यूएस. अच्छा. तो मुझे पता ही नहीं चला कि फिल्म इतनी बड़ी हिट हो गई है और गाना इतना बड़ा हिट हो गया है. वहाँ से अचानक से लोग सिफारिश करने लगे, फरमाइश करने लगे, सॉरी यार चांद सिफारिश. बोला चांद सिफारिश क्या है, चांद सिफारिश. मैं तो एज यूजुअल ना लिखता हूँ, वहीं स्टूडियो जाता था तो वहाँ से पेपर ले लेता था, कहीं से पेन, गाना लिखा, गाया वहीं पर. हाँ, उसी दिन श्रेया तो इनफैक्ट कहीं रिकॉर्ड में कही मैं वेट करता हूँ, शानदार, मुझे शानदार बुलाती है,
चांदा ने गाना गाया, मैं खुश हो जाती हूँ, तो मुझे फिर लिखने की जरूरत नहीं होगी। वो गाय गा कर गए होंगे, कहीं वो पेपर में पूरा लिरिक होगा, मैं उस मुझे फिर लिखना नहीं पड़ेगा। तो या आई एम वेरी अनऑर्गेनाइज्ड दैट वे। तो समझ नहीं आ रहा है यार, फिर याद, अरे हाँ ऑफ कोर्स, वो तो क्योंकि बहुत सारे किस्से हैं इस गाने के साथ। अच्छा। तो जब मैं रिहर्सल किया था, तो ललित जी, जतन जी, देर ओल्ड स्कूल ना, अनु जी, आदेश जी, तो वहाँ रिहर्सल्स होते थे। फिर आपको तो रिहर्सल किया तो तेरे हाथ में मेरा, मेरे हाथ में तेरा, वो वाला गाना, सारी जन्नत मेरे साथ, तो उसमें भी फना है। तो बोले, तो ललित जी का फोन आया कि शान आ जाओ, फना वाला गाना करना है। तो मैं बोला क्या गाना है, कमाल है। यहाँ गया तो अलग ही गाना बज रहा है, कुछ डिस्टॉर्शन गिटार बज रहा है, उसके ऊपर तबला बज रहा है, ये सब क्या एक्सपेरिमेंट हो रही है। अचानक से फिर कैलाश भाई की आवाज़ चली, सुभान अल्लाह, उसमें चांद सिफारे, क्या कमाल का गाना था, और ये क्या मिल गया मुझे, और ये भी फना टाइटल ट्रैक ही है। गा तो दिया, मन तो वहीं पड़ा था, लेकिन पता चला यही गाना इतना बड़ा सुपर हिट हो गया उस फिल्म का। बट yeah, so lots of interesting stories on this and a lot of inputs from Kunal Kohli also, which confused me also a lot, क्योंकि वो मुझे पूरा स्टोरी बता दिए, तो बोले कि वो मतलब इट शुड कम अक्रॉस फ्लैम्बॉयंट कि वो लड़की को पटा रहा है, बट ही इज नॉट वेरी जेन्युइन ऑल्सो, क्योंकि देयर इज अ होल लेयर कनेक्शन टू इट। तो यार वो सब समझ के मैं तो मतलब, फिर उदित जी की आवाज़ आ रही है बार बार, भारी रिकॉर्डिंग थी। वो दमन सूद जी थे, उनका तो सुर का थोड़ा क्या हो रहा है, रियाज करके नहीं आए हो, वो भी चल रहा था। तो उस ज़माने में अभी ऑटो ट्यून शुरू नहीं हुआ था, हालत ख़राब, और इतनी बड़ी फिल्म यशराज, so but it was a great experience, yeah. But that was also the last film where we saw Jatan and Lalit ji together. Oh yes, that is something that my favorite composers have always said it, and क्या melodies गाने बनाए उन्होंने, तो ठीक है, but वो गाने तो सदाबहार हैं, हमेशा रहेंगे, and Wouldn't you fantastic want them to composers. be back? On a personal level, how many people have made this happen, but I guess some things are meant to be. Yeah, some things are meant to be, definitely. And I had a chat with जैसे, तो you know वो एक दौर था, और उस दौर में वो गाने जिस तरह से चले, अब ये दौर अलग है, पता नहीं। Correct. You know how well, because Lalit ji is actively doing a lot of music, Yes. and you know Jatan ji is also doing music Yeah. individually, but times have gone a little different now. Definitely, So we don't know definitely. what's going on. Yes, to celebrating those days then. Yes. 90s girl, na? How can you Always. not be crazy about Jatan Lalit songs, yeah? चैतन्य, चलो शुरू करते हैं। शुरू करता है, लगता है उनकी गाना है, फिर मुझको भी एडजस्ट करना होता है कि मैं इसमें कैसे करूं यार, पर कर मजा आ रहा है, इतनी कुछ तो क्या कहते हैं कि या आई एम थिंकिंग यार, नो ये कर चांद सिफारिश जो करता हमारी, देता वो तुमको बता, शर्मो हया के पर्दे गिरा के, करनी है हमको खता, जिद है अब तो है खुद को मिटाना, होना है तुझ में फना, चांद सिफारिश जो करता हमारी, देता वो तुमको बता, शर्मो हया के पर्दे गिरा के, करनी है हमको खता, जिद है अब तो है खुद को मिटाना, होना है तुझ में फना, ये चैतन्य। Because nice, you nice. also enjoy so much of mimicry and you're known to be this fun person, किसी को देख लिया तो बस उनकी mimicry करना आप शुरू करते हैं, and I have experienced it so many times. Did you also have this problem while, जैसे आपने अभी उदित जी की बात की, did you also have these problems because you do a great Sonu Nigam mimicry? नहीं, that is just one instance, just on चांद सिफारिश ये situation हुआ था, और कई बार ऐसा होता है कि कहीं अगर मैं फंस जाता हूँ ना किसी गाने में, पता नहीं मुझे समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं इसको कैसे अप्रोच करूँ, ऑफ कोर्स आई डोंट शेयर द आइडिया विद द कंपोजर, राइट, बट फिर मैं सोचता हूँ कि यार लेट मी ट्राई सिंगिंग इट एज इफ so and so was singing it, right, and of course comfort zone is always हमारे the guru of all of us, yeah, Kishore da,
का एक जोन पकड़ लेता हूँ, बिकॉज यू नो कहीं ना कहीं वो एक मेरे लिए दैट इज अ डिफॉल्ट स्पेस. वहाँ से यू नो लाइक नॉट द टोनल स्टाइल बट द एनर्जी, राइट. द एटीट्यूड, Yeah. द वे यू नो वो ना कम ना ज़्यादा, उनकी जो एक थी ना कि एक्सप्रेस करते थे इतना, वो उसकी में एक कैजुअल जो अप्रोच था ना, हाँ. सो दैट वाज ऑलवेज माय डिफॉल्ट. वो ट्राई किया, वो नहीं हुआ. कभी अगर गाना ऑफ कोर्स इज लीनिंग टुवर्ड्स समथिंग दैट इज मोर सॉफ्ट एंड मोर यू नो एक अंदाज चाहिए उसमें, एक मखमली अंदाज चाहिए, तो फिर सीधे रफ़ी साहब पर ही चले जाता था. तो दीज आर टू, वहाँ से शुरू होते होते देखता था कि कहाँ जाऊँ. तो ऐसा भी किया हूँ कभी कभार, बट नॉट दैट वुडंट बी मिमिक्री. Right. That would be more just understanding how would they have expressed it. Yeah, so an inspiration. Inspiration, हाँ, जैसे वो एक उनकी जो अंदाज हो सकती थी. What was your आवाज़ नहीं. inspiration behind जब से तेरे नैना? नहीं वैसे तो कोई, I was not thinking of any other singer at that point, but you know to sing that song became very easy because Sanjay Leela Bhansali ji was there and he पूरा जैसे कि मेरे सामने ना उन्होंने, अच्छा वो टाल में होंगे ये सब नहीं बताया मुझे, बट वो पूरा स्टोरी बोर्ड वाज ऑल वेरी क्लियर. यू नो व्हेन यू सिंग फॉर से सूरज बरजात्या जी, they know exactly when the song is coming, they know exactly what kind of mood you need, what kind of textural throw is required, कितना प्रोजेक्ट करना है, कितना नहीं करना है. तो you almost visualize the song very well. Right. तो you know I almost you know give me that exciting teenage you know in that space as a small town, that whole wonderment in his eye and mind, and you know that whole तो you know that एक जो एक दिल लगी हुई है उस पर करना है. और रणबीर कपूर वाज इन यशराज स्टूडियो प्रैक्टिसिंग सम डायलॉग्स आल्सो, तो मैंने उन्हें वहाँ देखा भी. तो वेरी ओल्ड स्कूल स्टाइल में हुआ वो पूरा. कहते होता था ना ज़रा लता जी या आशा जी बताइए. मैंने पहले उसको बिठाई, मैंने बोला क्या नाम है आपका, तो फिर वो बोली मेरा नाम है रेखा. तो मैंने उसकी आवाज़ को सुनी और मैंने समझा, फिर मैंने उमराव जान का गाना किया. मतलब ऐसे कुछ किस्से हम सुनते थे ना, कुछ ऐसा ही हो गया. ऑफ कोर्स आई डिडंट हैव द गट्स टू डू दैट विद हिम. हाँ ज़रा आवाज़ से सुनाओ. फिर वो सुना के और मैंने कहा हाँ ऐसा नहीं हो सकता. बट आई कुड गेट अ सर्टेन, इट वाज वेरी इजी फॉर मी टू दिस थिंग. ऑफ कोर्स यू नो द सॉन्ग वाज a different genre from what style I was singing. लेकिन I didn't want to make it, the many variations that, अब जैसे मैं उसको लाइव गाता हूँ तो बहुत सारी वेरिएशंस करके करता हूँ क्योंकि गाने में उसका स्कोप था. लेकिन उस पॉइंट में मैं, बिकॉज द सिचुएशन वाज सच इनोसेंस, सो यू हैव टू कीप इट एज स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल फ्रॉम द हार्ट. लेकिन उस गाने के लिए अवार्ड्स तो बहुत सारे मिले, लेकिन सबसे बड़ी अवार्ड मुझे मिली, अवार्ड मिला या मिला अवार्ड बट वो मिली इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो अवार्ड मुझे आशा जी से मिला. So she went on record in many interviews and mentioned that you know इस गाने को सुन के मुझे शान की आवाज़ बहुत पसंद आई. कहीं कभार तो बोलेगी मुझे लगता है आज का Let me say it because I was there when that interview happened. It was, I was just going to tell you this, that I had the opportunity to be part of an interview with Asha Bhosle ji, जहाँ ये मेरे सामने हुआ था in my radio studio. और उन्होंने ये कहा था कि that उनसे सवाल ये पूछा था कि आपके हिसाब से who is your all time favorite singer? She said किशोर कुमार. And then she said that और किशोर कुमार जी के बाद अगर मुझे कोई ऐसे लगे हैं सिंगर जिन्होंने एकदम दिल को छू लिया है तो वो है शान. And she also sang जब से तेरे नैना. I might have the recording. I'll send it to you. तो मैं उन्हीं की बातों में इतना खो गया, मुझे पता नहीं था कि वहाँ उर्मिन बैठी थी उनके साथ. जी. और आज ये खुलासा हुआ है. I still remember that moment and it was special क्योंकि मैं पहली बार आशा जी को देख रही थी और शायद उन्होंने इतने इंटरव्यूज कभी दिए भी नहीं अब तो. obviously I'm not sure if she does. Very exclusive. लेकिन एक्चुअली मैं जब ये बात शेयर भी करता ना तो मुझे लगता है कि लोग बोल रहे थे फेंकता होगा ज़रा. ये अच्छा हो गया है कि ना देखो. I was there क्योंकि ये हमारे इंटरव्यू पे हमारे शो पर हुआ था and I still remember she said क्योंकि उन्होंने जैसे एक लाइन गाया है that emotion was just it hit the right chord. Asha ji for me is not just as a singer, as a person also, that you know ये today is the day वाली जो ये this is her doctrine. Yeah. तो एक ऐसा हुआ था कि मैंने मेरे पिताजी के लिए आशा जी ने बहुत गाने गाए हैं और कमाल के गाने, ठुमरी से लेकर वेस्टर्न गाने, कैबरेज. तो
आशा जी मतलब वर्सिटैलिटी की फाइनल नाम तो वही है Correct. और तो कहीं से मुझको कुछ उसके मैंने सोचा कि उनका एक कॉम्पिलेशन करके ना आशी को सुनाऊं, तो बोले नहीं नहीं यार जो हो चुका है तुझे अच्छा लगा ना, हाँ तो बस मुझे भी अच्छा लगा, कोई बात नहीं, नया कुछ है तो बता. So I was like, this is the lady, and then I learned कि हो चुका है नया क्या, अभी मजा आ रहा है. चैतन्य के साथ सब लग रहे सब नए गाने हैं. I remember that there were two things about that interview that I will remember the most. One was this incident, and then we also asked her that which was the one song that you felt you gave 100% to. And she said this line that stuck into my head कि एक artist कभी भी satisfied नहीं रह सकते. मैं आज भी कोई गाना सुनता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि नहीं मैं और better कर सकती. And it's so inspiring that इतनी बड़ी महारती, इतनी बड़ी legend अगर ये कहे कि she's still not satisfied with all her greatest hits. There's so much to learn and so much to do. My God, and सुर के मामले में तो जितना भी मुश्किल गाना आप दे दो, you will hardly ever find one note कहीं यहाँ वहाँ हुआ. तभी लाइव रिकॉर्डिंग होती थी और उसमें एक्सप्रेशंस, उसमें मस्तियाँ, उसमें हरकतें, इम्प्रॉम्प्टू टाइप की चीजें जो you can't plan. ये फीमेल वॉइस में यूडलिंग करना, ये करना, वो करना, हंस के पिकअप लेना, crazy. Of course, Lata ji is the voice of divinity literally. लेकिन बस it ends with both these voices. It's so amazing. It begins and ends. और कुछ भी नहीं है. On that note, let's get back to जब से तेरे नैना, if you want to remember कौन सा गाना है? नहीं, of course. ये तो हाँ. A special one, definitely. Sir, thank and Sanjay Leela Bhansali ji also for guiding me through this whole thing. It's very odd क्योंकि तभी पहली बार वो जो उनका स्टूडियो है ना, यशराज का स्टूडियो, तो दे हैव दिस ह्यूज फ्लोर जो पहले महबूब स्टूडियो वहाँ होता था ना, तो वहाँ तो हम बस रिकॉर्डिंग देखते थे. अभी उस ह्यूज फ्लोर में बीच में एक माइक लगा हुआ है, वहाँ मैं खड़ा हूँ और वो सब वहाँ पर बैठे हैं. सो इट वाज क्वाइट इंटिमिडेटिंग. तो वही हो गया, जब से तेरे नैना मेरे नैनों से लागे रहे. अच्छा, आप किसी और रीजन के लिए गा रहे थे? लकीली पता नहीं वो डर आया कि नहीं, बट एनीवे कब. जब से तेरे नैना मेरे नैनों से लागे रे, जब से तेरे नैना मेरे नैनों से लागे रे, हाँ तब से दीवाना हुआ, सबसे बेगाना हुआ, रब भी दीवाना लागे रे, रब भी दीवाना लागे रे हो, जब से तेरे नैना मेरे नैनों से लागे रे. इस बार मैं वेट ही नहीं किया, मैं शुरू कर दिया और आगे फिर टेम्पो और खींचेगा. जब से तेरे नैना हो जाता, मैं बोला नहीं यार पहले ही मैं शुरू कर दिया. बट फैंटास्टिक चैतन्य, सीरियसली वी हैव टू गिव यू अ लॉट ऑफ क्रेडिट. क्या कमाल का माहौल बना रहे हैं. ये बताए शान, दैट आपके हिसाब से कौन से एक्टर पर आपकी आवाज एकदम फिट बैठती है, दैट यू हैव एंजॉयड द मोस्ट, बिकॉज यू हैव सung फॉर सो मेनी एक्टर्स एंड सच ग्रेट म्यूजिक कंपोजर्स टू. एक्चुअली ऑनेस्टली जब से हमारा दौर आया ना, तो वो सिंगर एक्टर वाली वो जो एक थी ना कोहेसिवनेस, कि राज कपूर जी के साथ यही रहेंगे की आवाज, वो या फिर जैसे डिस्कस किए अभिदा, शाहरुख खान, उदित नारायण, आमिर खान. अच्छा, एक्टर्स को हम जी दा नहीं बोल पाते यार, वो चाहे क्योंकि उनका नाम ही होता है ना, जो भी हो हमारे होते. लेकिन हाँ, काफ़ी हद तक अभिषेक बच्चन के लिए मैंने काफ़ी गाने गाए शुरुआती दौर के, उनके जितने सारे गाने हुए थे. सैफ अली खान के साथ एक अच्छा काफ़ी लोग बोलते हैं कि मैं जब बात भी करता हूँ तो उनके साथ वॉइस मैच हो जाती है. लेकिन जैसे कह रहा हूँ कि वो अ लॉट ऑफ फर्स्ट टाइम, जैसे रणबीर कपूर का फर्स्ट फिल्म, बहुत सारे एक्टर्स की फर्स्ट फिल्म में ओपनिंग सॉन्ग मैंने किए ड्यूरिंग दैट टाइम ऑफ कोर्स. So, but I think my voice, क्योंकि it's not too heavy, it's not too light, it's कहीं एक बीच का है, तो वो हर एक आवाज़ के साथ मैच तो हो जाती है. ऐसी बात नहीं है कि किसी की भी सुनने लगे तो very initially I sang for जैसे अजय देवगन जी. Right. तो अजय देवगन एक भारीपन है उनकी वॉइस में, लेकिन जब गाना के जतिन जी का गाना था तो स्केल थोड़ा ऊंचा था. तो उसमें वो भारीपन तो लाना मुश्किल था.
तूने मुझे राजू चाचा। पहचाना नहीं Yeah. जाना मैं तो मुझ उसमें मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था कि कैसे करूं, लेकिन there were bigger situations there than matching the voice. एक तो आनंद बख्शी साहब ने पहले सुना कि बता कि मुझे सिर्फ वो मुखड़ा सुना, दीवाना हूं मैं दीवाना नहीं, ये दोनों दीवाने अलग है, समझ में आ रहा है ना, तो सिंगिंग में भी इसमें एक्सप्रेशन में अलग होना चाहिए। तो बोला ये कहाँ फंस गया यार, वर्ड वही है, मैं क्या करूं, और वो बैठ के सुन रहे हैं, हाँ गा, तो दीवाना हूं मैं दीवाना नहीं, तो देन वो लजी की तरफ देख रहे हैं, अलग लग सपोर्ट कर रहे हैं, बोले क्या करें फंसाना दे, ठीक है, लेकिन ये याद रखना, एक दीवाना हूं मैं मतलब तेरे लिए मैं दीवाना हूं, मैं दीवाना पागल नहीं हूं, तो वो आना चाहिए। तो एंड देन ही लेफ्ट। तो अब मैं पूरे गाने में वही सोच रहा हूँ कि दोनों दीवाने अलग से मैं कैसे गाऊं। 2-3 टेप के बाद बोले लजी, बोले चक्कर क्या है, वहां आके क्यों फंस जाते बार बार, मैंने वो ट्राई ठीक है वो हो गया ना, पप्पू पास हो गया, अभी तो गा गाने, मेरे सुर सोच, मेरा गाना सोच, वो दो दीवानों के पीछे मत अटक जा। But what a track this is. Yeah, and this is a live soulful this is a track. live thing, वो पुराने जमाने स्टाइल में हुआ था। It's not on a click ना, the tempo keeps changing ना। Actually an acoustic feel, Yeah. So when the music starts, it goes on a faster tempo, then it slows down, then you sing, then again, तो उस तरह का था पूरा acoustic song, and the whole band was coming from Chennai, Kid Peters and everything. तो पहली रात को उस दिन वो सब हुआ, तो वो सब झमेले में और लेट भी हो गया था, तो बोले कल सुबह फ्रेश करते हैं, और मुझे लगा गया मेरा, पप्पू पास नहीं हुआ, लेकिन luckily the next day I was called again and we recorded it, हो गया। सुने क्या, सच्ची सुनते हैं। लेट्स लिसन टू मैंने- दिस ट्रैक। आई एम रिमेम्बरिंग नाम बता के तू कहती है, हाँ, तू उससे वो लगा है। नहीं कोई और है। आनंद बख्शी साहब ना पूरा टू द स्टोरी, टू द पूरी लाइन, हाँ कहानी बता दी उन्होंने। हाँ। और व्हाट इज द नेक्स्ट लाइन? हाँ, तू झूठी, तूने दी थी अंगूठी, ये कहती है तू है झूठी, हो मेरे पास प्रूफ भी है। Some mistaken identity kind of situation it was, right? राइट। Yeah. गाने के एंड में थप्पड़ पड़ता है, हाँ। लेकिन हाँ इस गाने के एंड में मुझे तो काफी तालियां मिली जब भी गाता हूँ। संजना ऐसा डायलॉग था ना, या और हम लोग फिल्म देखने भी गए थे गेडी गैलेक्सी में, तो मैं नई शादी हुई थी, राधिका और उनकी बेस्ट फ्रेंड थी ज्योति, तो तीनों बैठे हैं फिल्म देख रहे हैं, अरे संजना डायलॉग, तेरे लबों पे इनकार है मेरे लबों पे इकरार है, यही तो है निशानियां शायद यही प्यार है। आज तक मुझे डायलॉग का मतलब समझ में नहीं आया कि तेरे लबों पे इनकार है मेरे लबों पे इकरार है, यही तो है निशानियां शायद यही प्यार है। ये क्या, वो बोल रही है नहीं, मैं बोल रहा हूँ हाँ नहीं, यही प्यार होगा। इंसिस्टेंट लवर, परसिस्टेंट लवर। फिर वो डायलॉग के बाद इमीडिएटली है तूने मुझे पहचाना नहीं, जाना मैं कोई अनजाना नहीं, आशिक हूँ मैं तेरे नाम का, दीवाना हूँ मैं दीवाना नहीं। तूने मुझे पहचाना नहीं, जाना मैं कोई अनजाना नहीं, आशिक हूँ मैं तेरे नाम का, दीवाना हूँ मैं दीवाना नहीं। अंतरा बहुत प्यारा था उसका ना, याद है? तो इसका तो हम लोगों ने ऑलरेडी पोस्टमार्टम कर लिया था, नाम बदल लिए हुए थे। दूसरा वाला भी बहुत अच्छा है, कागज न था जो खो गया, कांटा न था जो निकल गया, लिखा है इस दिल में तेरे, तू है मेरी मैं हूँ तेरा। और इस अंतरे को गाने में मुझे ज्यादा मजा इसलिए आता है कि मैं हूं तेरा, बढ़ना ही नहीं है आगे उम्र।
फिजिकली चाहे उम्र जो भी हो जाए, गॉड, इट टुक मी अ व्हाइल। मन में तो मुझे तेरा ही रहना है। अब है, आई एम टेलिंग यू, अब है। No, it's always, you know, that curious age राइट राइट राइट। कि the world is just unfolded in front of you, वो रखना है। अभी हम लोग जर्मनी गए तो you know, तो अभी तो बच्चे भी 13 से ज़्यादा बढ़ गए ना, अभी एक तो 18 का है, 21 का है, सब परेशान। सुबह होते ही एजेंडा लेके डैडी आ जाते हैं, जल्दी ब्रेकफास्ट करो, वरना हम लोग ब्रेकफास्ट वाला टैरिफ लिए ही क्यों, खाते नहीं हो। बोले हमें भूख नहीं लगती सुबह सुबह, गुस्से में चालूंगा ब्रेकफास्ट अकेला कर लेता था। मध्यम वर्गीय वो जाती नहीं है ना। फ्री ब्रेकफास्ट तो मेन होता है। फ्री ब्रेकफास्ट कैसे कोई छोड़ सकता है यार? अलार्म लगा कर जाना होता है नीचे। और फिर लंच हुई नहीं है, बोले नहीं हम लोग तो सुबह से कुछ खाए नहीं है, भूख लग गई है, ये हो गया वो हो गया, अब मैं भर पेट खाकर आया हूँ, क्या करूँ, ये सब। बट दैट वाज नॉट व्हाट आई स्टार्टेड ऑफ। कहीं और मैं कहीं और चली गया, बट हाँ ये देखना है वो देखना है, यू नो, पैक इट ऑल इन। तो इस म्यूजियम में चले जाते हैं, वहाँ चले जाते हैं, तो इन लोग मम्मी की तरफ देखते रहते हैं, यार इसको कहीं और कीप हिम बिजी समय, हम लोग को मार डालेगा ये आदमी। So yeah, it's still that curiosity about what's going on in the world, Yeah. what's happening. No, Shan, there are such amazing songs that have been recorded in your voice. चाहे वो डॉन हो, चाहे हम तुम हो, लड़की क्यों, you know, जैसे मैंने कहा that it's fabulous that आप अपने आप को उस रंग में ढंग लेते हैं. There's another track and this is the final one that I'm going to trouble you with. ये है from the film Three Idiots. And एक नेशनल अवार्ड विनिंग गाना है बहती हवा सा। अगेन लिरिक्स के मामले में यू हैव बीन ब्लेस्ड, मैं कहूँगी, क्योंकि हर बार आपके गानों में लिरिक्स का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल मुझे लगता है कि हर गाने की यू नो पॉपुलर होने के पीछे लिरिक्स का बहुत बड़ा हाथ होता है जी। सो आई फील लिरिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड स्वानंद ऑफ कोर्स इज अ वेरी डियर फ्रेंड। हम लोग साथ में तो कितने सोशल गाने किए हैं व्हिच यू बीन अ पार्ट ऑफ आल्सो थ्रू हंगामा। तो स्वानंद को मैंने ही रोपन किया था। मुझे कभी यार वो एक गाना की बोल के अभी पीछे पीछे भी हमारे 5 गाने हो गए यार, हर साल मुझे लपेटे में ले लेते हो तुम। बट ही इज अ फ्रेंड, अभी क्या करें, एक टीम भी बन गई हमारी। एंड व्हेनेवर वी वर्क टुगेदर इट्स ऑलवेज बीन मैजिकल, बी इट यू नो right from Munna bhai. I think, but also there's a lot of thought that's gone in the album Three Idiots. Like when we speak about All Is Well also, कि मुर्गी क्या जाने अंडे का क्या होगा, लाइफ मिलेगी या तवे पे फ्राई होगा, और even when we speak about बहती हवा सा, and there is describing a friend. बहुत बार गानों में एक लड़की की खूबसूरती ज्यादा डिस्क्राइब की जाती है, लेकिन एक दोस्त की खासियत की I think this team ना, विदु विनोद जी, राजू ईरानी जी, शांतनु मोइत्रा, I mean वो तो है ही टीम, शांतनु मोइत्रा and स्वानंद किरकिरे, but the involvement of the producer and the director also, especially you know because the way they look at the songs as extension of the film. So song की language भी फिल्म की language से मिल जाती है। ये नहीं है कि फिल्म में हीरो मराठी है लेकिन गा रहा है पंजाबी गाने, ऐसे भी काफ़ी सारी सिचुएशंस होती है हमारे इंडस्ट्री में। बट हियर यू विल सी दैट होल, पीके में अगर उसका वो बोलचाल वैसा है तो फिर गाने में भी यू विल गेट दैट काइंड ऑफ ओनली यू नो वेस्ट ऑफ टाइम और वो बनते हैं चीज़ें। तो हाँ, बहती हवा के साथ ये होता है। आई गॉन टू सिंग, इनफैक्ट आई फिनिश सिंगिंग लाइफ आउट ऑफ कंट्रोल। अच्छा, हाँ। और उसके बाद फिर बोले एक पार्ट है एक दूसरे गाने में, पता नहीं गाना रखेंगे कि नहीं रखेंगे, बट तो शांतनु इज लाइक अ डिफरेंट है, उसको थोड़ा गा के देखना ऐसा ऐसा गाना। तो मैंने ठीक है ट्राई कर रहा हूँ, तुमको दो राहें थी चला थी, वो पार्ट था। तो बीच में वो सुन लिया मैंने ना, वो बहती हवा सा था वो, मैंने कहा कि इसका क्या होगा। नहीं वो एक बाउल टाइप का एक फोक, हम लोग 3-4 आवाज़ें के साथ ऐसा वो प्लानिंग है। तो बीच में फिर राजू ईरानी आ गए तो बोले शान वो भी कर दे। तो मैंने बोल रहे तो कर दे, अभी क्या करूँ मैं, वो अपने लिए बचा के रखा था तो वो भी गा दिया। फिर एक हमिंग है, बोला हमिंग भी कर दूँ, अरे यार कुछ तो रख मेरे लिए, तू चला आगे पूरा वो गा के जा रहा है। तो इस तरह से ही हुआ था, 1-2 लाइन से करते गाना बन गया। लेकिन मेरा तो दिल उसी पे था, हिट गाना तो वही गाना है अपना लाइफ आउट ऑफ कंट्रोल, ऑल इज वेल। तो जब साउंड ट्रैक सुना, बोला यार इसमें तो मुझको बस कोरस के स्टेटस में डाल दिया यार, सारे लाइन चले गए। बोले क्या करे, उसमें पहले प्लान था कि देयर विल बी आमिर खान, देयर विल बी यू नो माधवन एंड शर्मन, तो उसलिए लाइंस डिवाइड होती है बिटवीन यू एंड सोनू। बट नाउ इन द पिक्चराइजेशन इट्स ओनली आमिर खान एंड दे जस्ट कमिंग इन द कोरस पार्ट्स। तो ऐसे ना, ये बात तो सही, अभी फिर कैसे एक ही
चेहरे पे 2-3 आवाज़ें कैसे करें, 2-3 तो नहीं 2 आवाज़ें कैसे करें, तो फिर वो रह गया। तो जो भी हो, बट बहती हवा भी कमाल हो गया। ओहो। बहती हवा सा था वो, उड़ती पतंग सा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो, हमको तो राहें थी चलाती, वो खुद अपनी राह बनाता, गिरता संभलता मस्ती में चलता था वो, हमको कल की फिक्र सताती, वो बस आज का जश्न मनाता, गिरता संभलता मस्ती में चलता था वो, यार हमारा था वो, छूके हमारे दिल को, कहाँ गया उसे ढूंढो, सुलगती धूप में छाँव के जैसा, रेगिस्तान में गाँव के जैसा, मन के जख्मों पे मरहम जैसा था वो, हम सहमे से रहते कुएं में, वो नदिया में गोते लगाता, उल्टी धारा चीर के तैरता था वो, बादल आवारा था वो, प्यार हमारा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो। इस गाना को गाने के बाद कहाँ गया से ढूंढो हो गया मेरे साथ भी काफी हद तक। 2009 की रिलीज है ना। हाँ, उसके बाद थोड़ा सा मैं भी बहती हवा हो गया। आई थिंक वो एक दशक कह रहा था ना, 2009 एंड में आई थी ना फिल्म, एंड हिट तो राइट थ्रू 2010। व्हाई वुड यू से दैट? बट उसके बाद काफी प्लेबैक के गाने कम हो गए। तो हाँ, फिर वो डू यू लाइक फील दैट देयर वाज दिस लाइक अ स्वान सॉन्ग हो गया मेरे लिए। Yeah, of course, चार कदम and you know certain composers, certain production houses have been. I mean, I only wish Raju Irani made more films, but क्या ऐसा I भी हुआ always है got कि to sing for him. क्या ऐसा भी हुआ है कि आपने गाने रिकॉर्ड किए हैं and then maybe there's somebody else? हाँ, वो भी काफी हुआ है, और there were other situations also. But I'd like to think, देखिए, nothing succeeds like success. And बीच में एक रुकावट आई थी 2010 में. I had a nodule situation also. In fact, during this recording of the song, there was another project that also, you know, एक विवाह ऐसा भी रविंद्र जैन जी के गाने, राजश्री का गाना था. I was having a lot of issue. इस गाने में मजा क्या हो गया कि most of the song is in 2 octaves ना, da ra 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 da ra re ra 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 ra, ये सारे बीच के नोट्स है ना, उसमें कुछ नहीं है. फिर ना 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 सीधा ऊपर. तो strangely this song kind of worked for my situation at that point. Okay. Because वो जहाँ वो nodules आ रहे थे ना, they were in those middle notes which are regularly in most songs. अच्छा. तो so later I did a laparoscopy. I came to know कि वो एक शो किया था वहाँ, मैं भी you know get so carried away, तो काफ़ी चिल्लाम चिल्ली किया था किसी शो पे, और गला वाला फाड़ के म्यूजिक का मुकाबला हो गया था उसमें. तो उसका असर आया later. Also where we were shooting ना, that is very close to the वहाँ एक केमिकल रिफाइनरी है. अच्छा. So I think that also got my throat a little bit. जो भी हो, for a good 6 months I was told to absolutely not sing. Oh. So that 2010, by the time I came back around 2011, you know, voice में थोड़ा सा वो असर था शायद. So हो जाता नहीं यार, आजकल इसकी आवाज़ में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, ये भी हुआ था थोड़ा सा. अच्छा. Not that I missed out on much. Yeah. एक गाना मिस हो गया यार, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग मेरे लिए. Really? वो इसलिए हुआ था कि I was in the US because you know, अगर होता तो मैं गाना छोड़ता नहीं. तो मैंने इस गाने का मतलब फर्स्ट ड्राफ्ट मैंने किया था. हाँ. तो उसमें दैट टाइम इट वाज बीइंग पिक्चराइज्ड ऑन, ये अंदर की बात बता रहा हूँ, इट वाज ओनली ऑन सोनू सूद. वो विलन एंट्री मारता है और वो ओ मुन्नी रे, तो वही ऊंचे नोट्स में प्रॉब्लम नहीं हो रही थी ना, दा दा ना, और फटती भी तो उसमें एक फोकिश एलिमेंट आता ना. राइट. मुन्नी रे, ऐसे 2 अंतरे में इतने ही पार्ट्स थे उसमें. वो करके चले गया. फिर पता चला कि नहीं, इसमें और लाइंस आ गए हैं, और स्वयं खान साहब अब इसमें डांस करेंगे और गाएंगे. और मैं तो तब यूएस में चले गया था वॉइस लेस के चक्कर में.
और वो गाना निकल, अरे रे रे रे। वरना आइटम गाने नहीं यार, मेरा बहुत प्यारा दोस्त है मिका, भाई है, वो भी था जुम्मे की रात है, That was also going to be नॉट sung अराउंड फॉर by- दैट सिचुएशन, वो एक अलग सिचुएशन था, अच्छा। वो भी मैंने गाया था। ऐसे बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो रह गए। So there's a connection between you and Mika Singh. नहीं नहीं नहीं, ये तो मैंने, ये याद आया, और गाने बहुत सारे गाए हैं जो मैंने जी, पहले जी। गाए थे, ऐसी बात नहीं है। और ऐसी भी बहुत सारे गाने हैं जो मैंने गाया जो मेरे पहले बहुतों ने गाए थे, जैसे बहती हवा, आई वाज द 7th singer on that. So Oh. हाँ, Have you ever sang a song and never felt any good about it, but वो hit हो गया? मोस्ट ऑफ द सॉन्ग्स, जिन गानों को गा के मुझे लगता है कि यार सुपर हिट गाना है, जैसे बहती हवा, आई फेल्ट कि यार पता नहीं क्या हो रहा है, डा 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 डा, क्या होगा इसका। एंड आई रिमेंबर शांतनु सिंह, तू रुक, चला मेरे गाने का मजाक कर रहा है, तो देख क्या होना, कितना बड़ा है ये गाना, तू जिंदगी भर गाता रहेगा। Oh. So sometimes I don't realize it. Like I told you, even चांद सिफारिश। चांद सिफारिश, Yeah. मुझे लगा यार वो हिट गाना है, ये क्या मुझे दे दिए गाना। तो ये कई बार, I'm very bad judge of songs. बट कोई recent times में कोई ऐसा गाना जो किसी और सिंगर ने गाया है and you felt अरे ये तो मुझे गाना था. I mean, if given an opportunity, a chance, I would love to sing this track. हाँ, वैसे तो हर गाने को सुनकर लगता है कि ये गाना मैं गाता तो कमाल ही हो जाता है, लेकिन अब ये भी सोचना बंद कर दिया हूँ। ये भी एक दौर था। अब तो सुनता हूँ, अच्छा लगता है, and I think at some point you got to sort of it just causes you more sort of एक वो एंग्स्टी आ जाती है भाई। हाँ, बट आई डोंट केयर कि ये गाना ये मतलब गाना किसने गाया, क्या गाया, बट वेरी ऑफन आई फील दैट सर्टन सॉन्ग्स, स्पेशली व्हेन composers themselves, of course they've created the song, and the expression, the exact feel that they can bring, probably they can bring better than the singer. Right. But कई कबार कुछ ऐसे गाने होते हैं, मुझे लगता है कि अगर वो सिंगर से गवाए ना, तो मतलब प्रॉपर, there are many composers who are proper professional, like, I mean Vishal, Shankar, they're all like proper singers, Singers, Shekhar, right. वो they sing, it's not an issue. But कुछ गाने मुझे लगता है कि अगर वही गाना अगर कोई अच्छे सिंगर से गवाते ना, तो गाने की लॉन्जिविटी, गाने की लाइफ स्पैन अच्छी बढ़ सकती थी, अच्छी खासी बढ़ सकती थी। और भी कुछ आजकल जैसे ट्रेंड है कि लव सॉन्ग्स को बहुत ऊंचे स्केल्स में डब कर रहे हैं, तो उसमें ऑलमोस्ट एक एजी शाउटीनेस लगती है मुझे, और पिक्चराइजेशन में इतना इंटीमेट है। सो आई ऑल्सो, दैट इज समथिंग दैट आई फील दैट द स्केल्स एंड ऑल्सो देन दैट एड्स द सिंग अलोंग एलिमेंट ऑफ द सॉन्ग अ लिटिल मोर। तो कुछ गाने उस चक्कर में भी रह जाते हैं, तो मैं ऐसे ही एनालाइज करते रहता हूँ। ये नहीं कि मैं गाता तो ऐसा होता, वो गाता तो वैसा होता, लेकिन कई टाइमलेस मेलोडीज रह गए हैं बिकॉज ऑफ सर्टन थिंग्स, दैट्स व्हाट आई फील। But we're glad that आपके म्यूजिक लेबल के जरिए you're going to create some more sound in the industry, and that's the need of the hour. So Shan, we're looking forward to you creating more and more. आपने कहा गजल, सूफी, और कौन से मैंने बहुत जॉनर्स सारे को आप अलग-अलग- एक्सप्लोर कर रहे हैं? हाँ, मैंने कुछ वो जैसे R&B, हिप हॉप, इसमें भी कुछ गाने बनाए हैं। Okay. हर तरह के गाने बनाते रहता हूँ। Like I told you that if I feel there's a song that is or a genre that has not been explored enough, तो उस पे कुछ बनाते हैं। जी। अब नेक्स्ट प्लान है, एक सीपिया टोन में वीडियो बनाऊंगा, और किशोर दा का जन्मदिन आ रहा है 4th of August, Yes. तो एक उनके स्टाइल में एक थोड़ा सा एक मस्ती वाला गाना कुछ बना है, वैसा कुछ करूँगा। ये एक शेर बहुत पॉपुलर है, तो मेरे अच्छे दोस्त हैं आलोक श्रीवास्तव जी, अच्छे लिखते हैं, तो उनकी एक गज़ल है जो काफ़ी पॉपुलर है, लोग उसको रील्स इंस्टा में करते रहते हैं कि ये सोचना गलत है कि तुम पर नज़र नहीं, मसरूफ़ बहुत है हम मगर बेखबर नहीं। ओहो, हाँ, वाह वाह। कि हम बिजी रहता हूँ, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि यार तुम्हें हम भूल गए, हाँ, कि तुम पर नज़र नहीं। तो मुझे उसमें एक बहुत टंग इन चीक एक मज़ेदार फील मिली, तो उस पर मैंने एक मज़ेदार गाना बनाया। Okay. तो दैट आई प्लान टू रिलीज नाउ फॉर किशोर दास बर्थडे। तो इस तरह से कुछ तो हाँ, वो गाने गाते वक्त ना, वो गाना बनाते वक्त मुझे बार बार उनकी याद आ रही है, हाँ। तो कि उनमें एक एटीट्यूड भी है उनकी सिंगिंग में, और एक एनर्जी और जो मस्ती होती है ना, मुझे लगा कि वो जो ट्यून बनाया, जिस तरह से ये बातें हैं ना, तो उनका एक वाइब मिल रहा था, तो उस तरह से बनाया हो। तो मैं उस तरह से एक थोड़ा सा उसको पहले ही बता दी, अभी हो जाए तो कमाल हो जाए, और ऐसा कुछ करना चाहता हूँ। आपका भी तो बर्थडे आ रहा है। हाँ,
मतलब है 30th अभी कुछ September, टाइम हाँ। है, बट एनी प्लान्स दैट यू हैव ऑलरेडी थॉट नहीं ऑफ? नहीं, वो तो जैसा God है के जो वैसा। होगा, हाँ हाँ हाँ। गुरु पूर्णिमा में बहुत अच्छा गाना बना, जी जी जी। गुरु को नमन, अच्छा। वेरी नाइस। वो भी nowadays I'm hooking up with meeting up with poets, या क्योंकि जैसे मैंने कह रहा था ना, अगर वर्ड्स अच्छे हो तो कुछ बात अलग बनती है, तो फिर उनके वर्ड्स पर ही मैं गाने बना रहा हूँ। क्या बात है। तो अच्छी पोइट्री, हर कोई बोला है अच्छी पोइट्री कहाँ, अच्छी पोइट्री का है, तो लो भाई अभी अच्छी पोइट्री भी लाएंगे, मज़ा आएगा। बहुत बहुत बढ़िया। थैंक यू वंस अगेन, हमेशा आपकी म्यूज़िक के ज़रिए इतना प्यार देने के लिए। एंड प्लीज़ बताएं, जितने भी आपके फैंस हैं जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, व्हाट शुड दे एक्सपेक्ट सुपर सून फ्रॉम शान? वन टाइम यूज प्लास्टिक से दूर रहना। ये प्रवचन आप मुझसे एक्सपेक्ट कर सकते हो। पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, और तो हाँ, बाकी इवन आई डोंट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम माई सेल्फ। जो होगा देखा जाएगा। बहती हवा सा था हूँ, बहती हवा सा हूँ मैं, बहती कहाँ हवा बहते सा। बहते कहाँ पहुँचूंगा, क्या होगा पता नहीं। बहुत बढ़िया। बस इस पल को एंजॉय करना है। थैंक यू सो मच, एंड Thank you. थैंक यू चैतन्य। थैंक यू चैतन्य। It आई was थिंक आज की amazing. हाईलाइट तो ये थे। हाँ? Thank you guys. My Thank name you. is Urban. Thank you so much for watching us on Bollywood Hangama. Namaste, hi, this is Shan and you're watching me on Bollywood Hangama.